विष्णुदेव साय आ गए हैं त्यौहार मनाने के लिए और विधानसभा के अध्यक्ष रमन सिंह भी वहां पर नज़र आ रहे हैं। और साथ ही इस हरेली त्यौहार के मौके पर देखिए पारंपरिक जो ये टोपी उन्होंने लगाई है और हालांकि यहाँ की परंपरा के अनुसार अलग अलग नाम इन सभी के हैं, अलग अलग नामों से इन्हें बुलाया जाता है। उप मुख्यमंत्री विष्णुदेव अरुण साव और विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान विधानसभा के अध्यक्ष रमन सिंह भी वहाँ पहुँचे हैं। और ये देखिए पारंपरिक जो ये बांस के डंडी से बनाए जाने वाले ये गुलदस्ते हाथ में लेकर, हालांकि यहाँ के स्थानीय नाम इनके क्या हैं ये भी आपको हम बताएंगे। फिलहाल जो देखिए इस वक्त तस्वीर आप देख रहे हैं, मुख्यमंत्री पूरे पारंपरिक वेशभूषा में नज़र आ रहे हैं जो हरेली त्यौहार मनाए जाने के लिए यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये देखिए हालांकि सुबह गेड़ी चढ़कर मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने दिखाया। और ये तस्वीरें इस वक्त सीएम हाउस से हम आपको दिखा रहे हैं, हरेली त्यौहार की उमंग उत्सव की तस्वीरें हैं। गाड़ा गाड़ा बधाई तिहार रौनक छाई, ये जो तस्वीर आई हरेली त्यौहार की, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और ढोल मजीरे की थाप यहाँ पर लगातार गुंजायमान है। और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त हरेली का जो ये त्यौहार है। इस मौके पर कृषि उपकरण जिसमें हल, कुदाल और फावड़ा, ये जो जितने भी उपकरण कृषि यानी खेती किसानी के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं उनकी आज बड़े विधि विधान से पूजा होती है। और चूँकि ये वो उपकरण हैं जो हमें जीवन देने वाले अन्न की उपज के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और इसके लिए उनके प्रति सम्मान प्रकट करना और वो लगातार सम्मान को दिखाने के लिए एक मौका यहाँ पर हरेली के इस महापर्व पर बनता है जब उन्हें पूजा जाता है। और इसी पूजा पाठ के बाद अब जो एक हरेली यात्रा छोटी सी निकाली जाती है पारंपरिक रूप से, उस यात्रा में शामिल मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री अरुण साव और विधानसभा के अध्यक्ष रमन सिंह यहाँ पर इस कार्यक्रम में यात्रा में हिस्सा लेते हुए और पूरे उत्साह के साथ उल्लास के साथ ढोल नगाड़े बजते हुए और जो पारंपरिक वाद्य यंत्र हैं वो भी यहाँ पर लेकर पहुँचे हैं। पारंपरिक नृत्य हो रहा है और वो वेशभूषा जो काफ़ी आकर्षक लग रही है। और इस आकर्षण के बीच देखिए कई अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव वहाँ पर पहुँचे हैं भारतीय जनता पार्टी के, और उस वक्त की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। और ये देखिए ये स्थानीय पारंपरिक वो टोपी जो काफ़ी आकर्षक लग रही है। और इस कार्यक्रम में हर तरफ उत्साह उल्लास नज़र आ रहा है। और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को आप देखिए और पारंपरिक वेशभूषा तो उन्होंने पहनी ही हुई है, साथ ही उन्होंने कुछ ऐसे वाद्य यंत्र जो वहाँ के स्थानीय पारंपरिक वाद्य यंत्र कहे जाते हैं उनको भी बजाया। और पहले पूजा करने जब वो पहुँचे थे उस वक्त की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं हरेली के इस मौके पर। जो कृषि उपकरण हैं जिसमें हल, कुदाल, फावड़ा और कई अन्य अलग अलग स्थानीय आवश्यकता के अनुसार जो उपकरण तैयार किए जाते हैं जो परंपरागत रूप से इस्तेमाल किए जा रहे हैं, उस तरह जैसे कि अलग परिस्थितियों पर जहाँ काली मिट्टी है वहाँ कुछ कठोर उपकरण और जहाँ हल्की पीली मिट्टी है वहाँ अपेक्षाकृत नर्म और बारीक हल की भार होती है। और अलग अलग तरह की अलग अलग जगह के अनुसार वो उपकरण इस्तेमाल किए जाते हैं। और यहाँ पर उनकी पूजा करना, उनके प्रति कृतज्ञता स्पष्ट करना, उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करना। और ये चूँकि प्रकृति से हमें जोड़ कर रखते हैं ऐसे उपकरण जिनसे कि हम अन्न उपजाते हैं, उसी अन्न का सेवन कर हम अपने जीवन को चलाते हैं, ऐसे उपकरण जिनके प्रति आभार प्रकट करने का ये एक मौका। और आज उन्हीं उपकरणों का पूरे विधि विधान से पूजन किया जाता है, तुलसी पूजन, गौ पूजन, ये और साथ ही घर की जो दहलीज होती है, चौखट की पूजा की जाती है। ये हरेली त्यौहार की परंपरा है और ये सभी
हमारे जीवन का वो अभिन्न अंग हैं, वो अभिन्न हिस्सा हैं जिनसे हम किसी भी तरीके से अलग नहीं हो सकते। हमेशा हम किसी न किसी रूप में इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं से जुड़े हुए होते हैं और उनके प्रति कृतज्ञता स्पष्ट करने का आज का जो महत्वपूर्ण दिन है, उस दिन को और विशेष बना रहे हैं। और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जब वहाँ पर पूजा पाठ कर रहे थे, उस वक्त उनकी कैबिनेट के कुछ सहयोगी और खुद विधानसभा के अध्यक्ष रमन सिंह वहाँ पर मौजूद थे। ये तस्वीरें दो इस वक्त आप देख रहे हैं, एक तो उस वक्त की तस्वीर जब मुख्यमंत्री पूजा कर रहे थे, और अब इस वक्त जो हरेली यात्रा निकाली जाती है, छोटी सी एक पारंपरिक यात्रा, वो निकाल कर वहाँ पर पहुँचे। और सीधी तस्वीरें जो है मुख्यमंत्री के आवास से हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री आवास पर इस वक्त काफ़ी संख्या में लोग भी पहुँचे हुए हैं, परंपरागत नृत्य वाद्य यंत्रों के साथ और रंग बिरंगी पोशाक में जो स्थानीय कलाकार हैं, जो कि इस हरेली उत्सव में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं। और ये दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। अब से कुछ ही देर पहले उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष और सभी अपने पारंपरिक वेशभूषा में वहां पर हरेली यात्रा से होते हुए अब उन उपकरणों का पूजा पाठ करने पहुंचे, जहां आप देख सकते हैं तस्वीरों में एक छोटा हल वहां रखा हुआ है, साथ ही तुलसी पूजा, हल, फावड़ा, कुदाल और जो भी स्थानीय परंपरागत कृषि के उपकरण यंत्र इस्तेमाल किए जाते हैं, उन्हें पूजा पाठ कर पूरी कृतज्ञता उनके प्रति स्पष्ट की जाती है, उनका धन्यवाद किया जाता है। क्योंकि साल में 365 दिन उनका किसी न किसी रूप में हम इस्तेमाल करते हैं। और सीज़न के समय जब खेती और कृषि संबंधी काम करने होते हैं, तो उस वक्त भी वो प्रमुख साधन ही होते हैं। और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इस वक्त पूरे विधि विधान से पूजा पाठ करते हुए, और इस वक्त की जो तस्वीर है ये मुख्यमंत्री आवास से हम आपको दिखा रहे हैं। और अकेले मुख्यमंत्री नहीं, काफ़ी संख्या में लोग वहाँ पर पहुँचे हुए हैं मुख्यमंत्री के आवास पर। और यहाँ इस वक्त जो तस्वीर है वो सीधा मुख्यमंत्री आवास से हम आपको दिखा रहे हैं। रंग बिरंगी एक टोपी इस वक्त पहने हुए हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, और पूरे उत्साह, पूरे उल्लास से ये त्यौहार मनाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सीधी इस वक्त, और इन तस्वीरों को देखकर इस त्यौहार की महिमा, इस त्यौहार के उत्साह को आप देखकर समझ सकते हैं। और ये देखिए रंग गुलाल से रंग बिरंगी, और साथ ही यहाँ पर चंदन रोली का भी प्रयोग किया जा रहा है। ये पूरे विधि विधान से पूजन कर उस हल को, उस कुदाल को धन्यवाद ज्ञापित करने का आज का दिन है। और पूरे विधि विधान से यहाँ पर पूजा पाठ किया जा रहा है। और इस पूजा के मौके पर परिवार के लोगों के साथ इस वक्त वहाँ पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बैठे हुए हैं। दुर्वा अर्पित की जा रही है, क्योंकि भगवान गणेश जी को बहुत प्रिय है और इसका विशेष महत्व है सनातन धर्म में। और जो पुरोहित वहाँ पर हैं पूरे विधि विधान से पूजा पाठ करवा रहे हैं। और इस तरह तुलसी पूजन और कृषि उपकरणों के पूजा पाठ, ये सभी एक साथ यहाँ पर चल रहा है। और इसके अलावा गौ पूजन भी इस मौके पर होता है। अब देखिए इस वक्त जो रखी हुई ये उपकरण हैं, इस उपकरण से हम खेती किसानी पारंपरिक तरीके से लंबे समय से करते चले आ रहे हैं, और ये हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। हालांकि अब जो उपकरण हैं वो काफ़ी आधुनिक हो चले हैं, काफ़ी उसमें बदलाव आ गए हैं, लेकिन ये हमारा मूल है, यही हमारी संस्कृति है। दो ही मंत्री हैं और दोनों डिप्टी सीएम दयालदास बघेल, विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह, और वो भी था राजेश मुड़ल।
आप ये देखिए जो तस्वीरें हैं, ये लाइव तस्वीरें सीएम हाउस से आपको दिखा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में हरेली त्यौहार का बहुत ही ज़्यादा महत्व है, जहां पर खेती किसानी करने वाले किसान खासतौर पर इस पर्व को बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। और जो भी इस दौरान सामान होता है जिससे खेती बाड़ी की जाती है, उन तमाम सामानों की पूजा अर्चना होती है। गाड़ा गाड़ा बधाई, तिहार की रौनक छाई और पूरे प्रदेश में ये तिहार की रौनक छाई हुई है। धूमधाम से त्यौहार मनाया जा रहा है, जहाँ पर हरेली तिहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाने वाला पर्व है। पूरे मुख्यमंत्री निवास को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है और एक छोटे से गांव की तरह ये पूरी तैयारियां की गई हैं। हरेली की धूम चारों तरफ है। मुख्यमंत्री निवास एक ग्रामीण मड़ई मेला की तरह सुंदर साज सज्जा में नजर आ रहा है। रहचुली, झूला, गेड़ी और सुंदर बैलगाड़ियों से पूरा देवसाय अपने परिवार के साथ इस रौनक में शामिल है। और आप ये देखिए कि हरेली के मौके पर पशुधन की पूजा की जाती है। इसका काफ़ी महत्व होता है, जहां खेती किसानी की शुरुआत में मनाया जाने वाला पर्व धरती के प्रति हमारी कृतज्ञता को व्यक्त करता है। और इसके चलते इस हरेली का पर्व बहुत ही धूमधाम से लोग मनाते हैं। और ये लोगों के लिए ना सिर्फ पर्व है, बल्कि ये आत्मा से जुड़ा हुआ एक ऐसा पर्व है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करता है। देखिए, किसान भाइयों को आधुनिक कृषि उपकरणों का वितरण किए जाने का दावा भी मुख्यमंत्री ने किया है। और उनका ये भी कहना है कि समय बदलता है, लेकिन छत्तीसगढ़ अपनी परंपराएं नहीं छोड़ता है। और उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय खुद नजर आ रहे हैं। हवाई झूलों के दौरे में भी रहचुली चूल्हा की जो परंपरा है छत्तीसगढ़ के लोग याद रखते हैं। और ग्रामीण अंचल पुरखों से अपने जो पीढ़ी है लगातार उन्हें याद करती हैं। हरेली के पावन अवसर पर रहचुली झूले पर चढ़ते हैं और मनोरंजन के माध्यम ये तमाम चीज़ें हैं जहां गेड़ी चढ़ा जाता है। और ये देखिए, लगातार सब लोग कहते हैं कि गेड़ी क्यों चढ़ना होता है, क्योंकि गेड़ी एक ऐसी यहाँ पर परंपरा बन गई है कि जो जितनी ऊंची गेड़ी चढ़ पाएगा उसे उतना बेहतर माना जाता है। और एक तरीके से कंपटीशन भी होता है कि कौन कितनी ऊंची गेड़ी चढ़कर कितना लंबा चल पाता है। और ये गेड़ी चलने की जो शुरुआत है, दरअसल बारिश के दिनों में कीचड़ हो जाता था और लोग अपने आप को उस कीचड़ से बचाने के लिए थोड़ा ऊंचाई पर गेड़ी बनाते थे ताकि उन चीज़ों से बचा जा सके। और गेड़ी सबसे सुरक्षित जरिया माना जाता था। और यही कारण है कि छत्तीसगढ़ के जो ग्रामीण क्षेत्रों के निवासी हैं उन्हें गेड़ी चढ़ना बहुत अच्छे से आता है, क्योंकि पहले के समय में कच्ची सड़कें होती थी और बारिश होने के दौरान वहां पर पानी भर जाता था और गेड़ी चढ़ना उनके लिए एक ज़रूरत होती थी। लेकिन अब ये गेड़ी चढ़ना एक परंपरा के रूप में शामिल हो चुका है। हरेली के मौके पर बढ़ चढ़कर सावन मास के इस उत्सव को मनाया जा रहा है। आप देखेंगे, दो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। एक तस्वीर तो सीएम हाउस से लाइव तस्वीरें हैं, जहां पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अपने परिवार के साथ कुछ देर पहले की ये तस्वीरें हैं, जहां अपने परिवार के साथ पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। और एक तस्वीर कुछ वक्त पहले की आपको दिखा रहे हैं। और ये देखेंगे आप, ये लाइव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और इस दौरान आप देखेंगे कि सीएम ने एक अलग ही तरीके की जो सिर पर छोटी टोपी लगा रखी है। दरअसल ये छत्तीसगढ़ की पारंपरिक टोपी कहलाती है। आपको याद होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ के दौरे पर आए थे तो उनका भी स्वागत यही टोपी पहनाकर किया गया था। आदिवासी क्षेत्रों में इस टोपी का खासा महत्व होता है। इसे बहुत ही बेहतर तरीके से मनाया जाता है। इसकी खासियत ये है कि ये आपके सिर में धूप नहीं लगने देगा, आपको बारिश के पानी से भी बचाएगा। और सबसे खास बात यह है कि आपके सिर के साथ साथ ये, क्योंकि इस टोपी को बनाने की भी एक कला होती है। जितनी बड़ी टोपी होगी एक तरीके से छतरी का आकार भी होता है और आपको पूरा कवर करेगा बारिश के टाइम पे भी। इसकी भी एक अलग ही खासियत होती है। और ये देखिए, जब पूरे वेशभूषा में आप देखेंगे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को और अब जलाभिषेक करते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल दूध से अभिषेक किया जा रहा है और इस अभिषेक का मतलब भी आपको मालूम है बहुत ही खास होता है, जिसमें धार आपकी टूटनी नहीं चाहिए। अनवरत जब तक मंत्रोच्चार होते हैं तब तक लगातार भोले बाबा का जो अभिषेक है वो होते रहना चाहिए। तो ये एक परंपरा निभाते हुए नजर आ रहे हैं। और ये छत्तीसगढ़ में जो हरेली का त्योहार मनाया जा रहा है, इसमें अलग तरीके से जो अभिषेक हो रहा है, ये तस्वीरें आपके सामने हैं।
और हरेली त्योहार उत्सव की बहार पूरे छत्तीसगढ़ में हो रही है, देखने को मिल रही है। और एक तस्वीर आपको वो दिखा रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कुछ वक्त पहले जब पहुंचे थे तो बहुत ही सुंदर तरीके से, अलग तरीके से उन्होंने अपना पूरा गणवेश धारण किया था। यहाँ पर जो और भी भाई बहन हैं उनके साथ वे हरेली के त्यौहार में झूमते हुए, थोड़ा नाचते हुए नजर आए थे। और इस तरीके की जो तस्वीरें हैं बहुत ही खास मौक़ों पे नजर आती है। अब देखिए, हरेली त्योहार पर कृषि यंत्रों की, मतलब जिन माध्यम से कृषि की जाती है, जिन यंत्रों से कृषि की जाती है, उनकी पूजा होती है। पशुधन की पूजा होती है, यानी कि पशुओं की भी पूजा होती है। जो किसान भाई पशुओं को पालते हैं उन्हें बहुत ही सुंदर तरीके से सजा दिया जाता है। अलग अलग रंग से उन पर चित्रकारी कर दी जाती है। उनकी जो सींग होती हैं वो रंग दी जाती हैं। और कई बार ये भी देखा जाता है कि लोग बहुत ही रंग बिरंगी जो पकड़ने के लिए, बांधने के लिए, पशुओं के लिए चीज़ें होती हैं उन्हें बहुत सुंदर तरीके से सजाते हैं, लेकर आते हैं। और प्रदेश के किसान भाई इस त्यौहार के लिए इसलिए भी बहुत खुशी मनाते हैं क्योंकि ये पहली हरियाली की बात होती है। हरेली के मौके पर बैल भी सजते हैं, बैलगाड़ी भी सजती है और अपने पशुधन के सम्मान के लिए उनकी पूजा होती है। और इसलिए यह पर्व बहुत ही बड़ा पर्व माना जाता है किसान भाइयों के लिए खास तौर पर। अब किसानों की तैयारियों के बीच में धरती माता के अभिवादन का यह त्यौहार है, जहां धरती माता की पूजा की जाती है, उनको अभिवादन किया जाता है, नमन किया जाता है। देश को सोने की चिड़िया कहा जाता रहा है, न सिर्फ इसलिए क्योंकि देश में बहुत सारी धातुएं रही हैं, बल्कि इसलिए भी क्योंकि देश सोने की चिड़िया था, है और रहेगा। देश की जो धरती है वो इतना अनाज देती है, इतना अनाज देती है, जिस वजह से कभी भी पूरे देश में अनाज की कमी नहीं हुई। यहाँ तक कि अन्य जो देश हैं वहाँ पर भी सप्लाई किया जाता है जिन देशों में अनाज नहीं हो पाता है। तो खेती किसानी के लिए देश की धरती सोना उगलती है, ऐसा कहा जाता है। और यही कारण है कि धरती माता के अभिवादन का यह त्यौहार, जहां मुख्यमंत्री अपने पूरे परिवार के साथ परंपरागत तरीके से हरेली की पूजा करते हुए नजर आ रहे हैं। ग्रामीण खेल भी यादगार होते हैं क्योंकि इस दौरान गेड़ी दौड़ जैसी प्रतिस्पर्धाएं होती हैं। परंपरागत छत्तीसगढ़ी खेलों का जादू होता है और इस दिन ये तमाम जो खेल होते हैं, जादू होते हैं, जो कंपटीशन होते हैं, इनमें लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। एक तरीके से देखा जाए तो काफ़ी मशक्क़त करने वाले किसान, एक दिन उनके लिए होता है जब वो पूजा पाठ के साथ साथ कुछ खेल प्रतियोगिताएं भी कराते हैं, मनोरंजन करते हैं। और पिट्ठुल भौरा खेल जैसे विशेष आकर्षण का केंद्र रहते हैं। साथ ही छत्तीसगढ़ी पकवान जिसमें से चीला, खुरमी, ठेठरी, आइरसा आदि का आनंद लिया जाता है। फरा और न जाने कितने ऐसे पकवान होते हैं जो छत्तीसगढ़ी परंपरा को समेटे हुए हैं। इन पकवानों को बनाया जाता है, बांटा जाता है, एक दूसरे को दिया जाता है और खुद भी खाया जाता है। तो सबसे खास लोक संस्कृति से जुड़े सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन है। राउत नाचा, कर्मा नृत्य आदि छत्तीसगढ़ के परंपरागत नृत्यों का आयोजन होता है। और इस अवसर पर विविध लोकगीतों की प्रस्तुति भी होती है जिसमें आपको छत्तीसगढ़ की पारंपरिक जो छाप है वो देखने को मिलती है, सुनने को मिलती है। और सबसे खास बात यह है कि गेड़ी चढ़ना इसमें सबसे ज़्यादा आकर्षण का केंद्र रहता है, जहां पर छोटे छोटे बच्चे भी गेड़ी चढ़ना सीख जाते हैं। गेड़ी चढ़ने का खास महत्व हमने आपको पहले ही बताया है। पहले के समय में कच्ची रोड होती थी, सही तरीके से आने जाने के लिए सुविधा नहीं होती थी, आवागमन व्यवस्थित नहीं होता था और इस वजह से लोग कीचड़ में पैर ना पड़ जाए, अपने आप को थोड़ा बचाने के लिए वो गेड़ी चढ़ना सीखते थे। और छोटे बच्चों के लिए छोटी गेड़ी का इस्तेमाल होता था, बड़े लोगों के लिए ऊंची गेड़ी का इस्तेमाल होता था। और अब ये परंपरा बन चुका है। पहले ये ज़रूरत था, ये परंपरा बन चुका है। और गेड़ी चढ़ना जिसे सबसे ऊंची गेड़ी चढ़ पाएगा वही इस प्रतिस्पर्धा में अव्वल होता है। तो इस तरीके से छत्तीसगढ़ की जितनी भी आप परंपराएं देखेंगे, जितने भी लोक नृत्य देखेंगे, लोक संगीत सुनेंगे, वो सभी उनकी संस्कृति को दिखाता है। और सीएम हाउस आज पूरा छत्तीसगढ़ी रंग में रंगा हुआ नजर आ रहा है। तस्वीरें आपके सामने हैं, लगातार आपको जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं वो छत्तीसगढ़ से, सीएम हाउस से, रायपुर के सीएम हाउस से लाइव तस्वीरें हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अपने परिवार के साथ पूजा पाठ करते हुए नजर आ रहे हैं।
तो हरेली हर जगह अपनी विशिष्ट सुंदरता और विशिष्ट रूपों के साथ, तरीकों के साथ मनाई जाती है। हर अंचल अपनी सांस्कृतिक सुंदरता के साथ अपने को व्यक्त करता है। हरेली के अवसर पर होने वाले कार्यक्रमों में इनकी भी प्रस्तुति होती है, जहां प्रकृति के प्रति कृतज्ञता का ये त्योहार माना जाता है। और साथ ही एक बात और आपको बता दें कि हरेली के इस खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ मां के नाम लगाने का आह्वान भी देश की जनता से किया है। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री साय ने हरेली के दिन एक पेड़ मां के नाम लगाने का आह्वान किया, ताकि अपनी जननी और जन्मभूमि दोनों के प्रति प्रदेश के सभी नागरिक अपनी कृतज्ञता व्यक्त कर सकें। तो हरेली त्योहार की काफी धूम चारों तरफ देखी जा रही है। खेती किसानी से संबंधित चीजों की पूजा की जाती है, विशेष छत्तीसगढ़ी पकवान बनाए जाते हैं और इसका महत्व काफी ज्यादा होता है। और अब आपको ये भी बता दें कि हरेली के दिन क्या क्या किया जाता है। तस्वीरें तो आप देखते रहिए, सीएम हाउस से लाइव तस्वीरें हैं। और दूसरी तस्वीर कुछ वक्त पहले की है, जब मुख्यमंत्री पहुंचे हुए थे आमजन के बीच में। अब जानिए कि हरेली के दिन क्या क्या खास होता है। दरअसल हरेली त्योहार के दिन बांस से बनी गेड़ी बनाकर उस पर चढ़ने की प्रथा है। बारिश के दिनों में छत्तीसगढ़ में कीचड़ को लद्दी बोला जाता है। ग्रामीण इलाके के लोग हरेली त्योहार को उत्सव के रूप में मनाते हैं और उस दौरान लोग गेड़ी चढ़ते हैं। यह गेड़ी चढ़ने और भौरा खेलने की परंपरा बन गई है। हरेली त्योहार में ग्रामीण इलाकों में छत्तीसगढ़ी व्यंजन बनाए जाते हैं और इस दिन खास तौर पर ठेठरी, खुरमी, पीडिया, गुलगुला, भजिया जैसे पकवान बनाए जाते हैं। इस त्योहार को खास तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा मनाया जाता है। जो किसान भाई हैं वो सबसे ज़्यादा इस त्योहार को मनाते हैं। हरेली के दिन टोटके के तौर पर लोग खेत और घरों में नीम की पत्तियाँ भी लगाते हैं। नीम की पत्तियां लगाने का भी एक बहुत ही साइंटिफिक रीज़न है, क्योंकि बारिश के दिनों में ज़्यादातर जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो फसलों को खाने लगते हैं और इस वजह से कहा जाता है कि नीम की पत्तियां अगर आप अपने घर में, अपने खेतों में लगाते हैं तो कीड़े आने की जो आशंकाएं होती हैं वो बहुत ही कम हो जाती हैं। अब जानिए कि हरेली के दिन क्यों इतना महत्व है, क्यों इतना धूमधाम से हरेली का त्यौहार हर ग्रामीण मनाता है और इसकी जो तिथि है वो भी तय रहती है। पशुधन, कृषि यंत्रों और उपकरणों की पूजा पाठ करना, ये अपने आप में वाकई में एक बहुत ही बड़ी परंपरा को समेटे हुए है, जो कि छत्तीसगढ़ में देखने को मिलती है। लगातार तस्वीरों में नजर बनी रहेगी।